हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलपमेंट जोन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने अपना टॉपिक कवर किया था कि हम HTML को अपने स्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं, अपनी जावा स्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये दिखाऊंगी कि हम अपनी जावा स्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल को अपनी HTML में कैसे इंप्लीमेंट करा सकते हैं, कैसे अटैच करा सकते हैं और कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यह बहुत सिंपल से टॉपिक है। सबसे पहले तो हम अपनी उसी पेज पर आते हैं जिसपे हमने पहले काम किया था। हम लोगों ने यहाँ पर HTML में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना सिखाया था। अब मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो काम है सारा वो दूसरे पेज से लेके आऊँ। HTML के जो हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग बनाया है हम यहाँ से लेकर आए। हम सिंपल अपनी स्क्रिप्ट की फाइल को अपनी HTML में कैसे अटैच करा सकते हैं। आपने सिंपल है, यहाँ पर स्क्रिप्ट का ओपन टैग होता है, वहां जाना है। वहां जाके आपने SRC लिखना है, यानी कि सोर्स। सोर्स में जाने के बाद आप फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे तो वो आपको सजेशन दे देगा कि आपको कौन सी फाइल अटैच करनी है। मैं स्क्रिप्ट .js की फाइल अटैच करना चाहती हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगी। देन उसके बाद हमारे पास ये देखिए प्रिंट होकर आ गया है। आप यहाँ पर देखिए मेरे पास यहाँ पर ये काम कहीं पर भी नहीं है। ये मेरा सेकंड पेज यानी यहाँ इस वाले पेज से होकर आ रहा है। तो इस तरीके से मैं अपनी फाइल को अटैच करवा सकती हूँ स्क्रिप्ट में। मैं चाहूँ तो स्क्रिप्ट का काम सारा HTML के बाद रख देती हूँ, क्योंकि मैं इसी तरीके से काम करती हूँ इस वजह से। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपनी फाइल यहाँ पे बना लें और उसके मतलब पहले आप यहाँ पे अटैच करा दें, देन उस फाइल को क्रिएट करें, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं। मैंने अगर यहाँ फाइल नहीं बनाई हुई ना स्क्रिप्ट, अगर देखें जैसे यहाँ पर की ओपन की हुई है, मैं एक और स्क्रिप्ट टाइप कर लूँ। तो अगर हम चाहते हैं कि जो फाइल अभी हमने नहीं बनाई है पहले उसको यहाँ पर गेट कर लें, उसके बाद फाइल को बनाना है, तो हम सिंपल मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि एक मेन डॉट जेएस की फाइल बनाऊं मैं फ्यूचर में। तो मैं यहाँ पर अपनी मेन डॉट जेएस को पहले ही यहाँ कनेक्ट कर दूंगी। अब मेरे पास ऐसी कोई फाइल है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल क्लिक करूंगी तो मेरी ये फाइल को ऑप्शन दे देगा कि आपको ये फाइल बनानी है। लाइक मैं यहाँ पर इस पे कंट्रोल क्लिक करूंगी तो वो मुझे पूछ रहा है कि आपके पास अभी तक ऐसी कोई फाइल है ही नहीं यहाँ पर मौजूद, क्या आप अपनी कोई ऐसी फाइल बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको फाउंड ही नहीं हो रही है। वो कह रहा है हमने नहीं देखी। तो आप क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरे पास मेन डॉट जेएस की फाइल भी बनकर आ गई है। अभी मेरा इसका कोई काम नहीं है, मैंने जस्ट आपको बताने के लिए यहाँ पे बनाई है, तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। और हमारा सारा काम है स्क्रिप्ट वाले काम में। तो हमने यहाँ पे कमेंट्स पढ़ने थे कि हम कमेंट्स कैसे लगा सकते हैं। तो जस्ट हमने क्या करना है, हमारे पास पहले हम ये जान लेते हैं कि कमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। हमारे पास दो टाइप्स के कमेंट होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स, एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट्स। तो ये जो हमारे सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं तो इनके स्टार्ट करने का तरीका कुछ हमारे पास ऐसे होता है। हम पहले एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ कि हम सिंगल लाइन कमेंट कैसे प्रिंट करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बना लिया सिंगल लाइन कमेंट मल्टी लाइन कमेंट्स के नाम से। तो मेरे पास ये दो कमेंट्स शो होने लग गए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास अभी ये शो ना हो, तो सिंगल लाइन कमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश को दो बार यूज करते हैं। तो मेरे पास ये लाइन कमेंट हो चुकी है और यहाँ पर शो नहीं हो रही, बट मेरे डॉक्यूमेंट में मौजूद है ये लाइन, बट ब्राउजर पर शो नहीं कर रही। तो इसका मकसद क्या हुआ, हम ये यूं यूज करते हैं कि हम किसी भी लाइन को, किसी भी कोड को टेम्परेली या तो क्लोज कर दें, या फिर एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हम इसको यूं यूज करते हैं ताकि कोई भी डेवलपर या कोई क्लाइंट या जिसके साथ भी हम टीम मेंबर के साथ काम कर रहे हैं और अगर हमारा थाउजेंड्स ऑफ लाइन कोड है तो हम क्या करें, हम अपने चीजों को कमेंट कर दें ताकि उनको पता लग जाए कि किस कहाँ पर क्या काम हुआ। मैं आपने अक्सर देखा होगा, हम HTML में जब काम करते थे तो हम लोग अबाउट लिखते थे, तो हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ अबाउट लिख देते थे। इससे ये पता लगता था कि ये हमारा HTML का काम है, मीन्स कि यहाँ पे हमने HTML का काम किया हुआ है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कमेंट का यूज करते हैं। और दो तरीके हैं कमेंट्स को यूज करने के। पहला होता है सिंगल लाइन, मीन्स हमने ये सिंगल लाइन कमेंट यूज करा है तो ये हमारा कमेंट सिंगल लाइन मीन्स फॉरवर्ड स्लैश के साथ यूज होता है। अब मैं चाहती हूँ मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज करना। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ये कोड, ये जितना भी यहाँ तक कोड है ये सारा कमेंट हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश यूज करूँ, अगर मैं यहाँ फॉरवर्ड स्लैश यूज करूँ तो इसने मेरी जस्ट एक लाइन को कमेंट करा, बाकी सबको नहीं करा, बट मुझे तो सबको कमेंट करवाना था, मैं तो मल्टी लाइंस कमेंट चाहिए। तो मैं क्या यूज करूंगी, फॉरवर्ड स्लैश, देन उसके बाद स्टैटिक। मैंने ये यहाँ पर यूज किया, देखेंगे मेरे पास अभी तक मैंने अपना ये स्टैटिक क्लोज भी नहीं करा, ये ऑटोमेटिकली
बंद हो गया। अब मैं चाहती हूँ इसको क्लोज करना अपने कमेंट को, तो मैं यहाँ पे दोबारा स्टार और फॉरवर्ड स्लैश, अब ये मेरा कमेंट क्लोज हो चुका है। मीन्स मेरा ये मल्टी लाइंस यानी कि मल्टीपल लाइंस में इसने कमेंट कर लिया है। हालांकि सिंगल लाइन जो था वो सिर्फ एक लाइन कमेंट कर रहा था, बट मल्टी लाइंस हमारा काफी लाइंस को कमेंट कर रहा है। अब मेरे पास सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट लिखा आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया हुआ है। इस तरीके से हम दो तरीके के कमेंट्स को यूज कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।